हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ रजत जैन। और इस सीरीज में हम पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं। पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे होती हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर असाइनमेंट एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है? आपने शुरू में देखा होगा, हम लोगों ने करा था a इक्वल्स टू 5। तो ए इक्वल्स टू 5 हमने क्या किया, असाइन करी वैल्यू। ए को 5 वैल्यू असाइन करी। सो हमने कहा था ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। बट और भी तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हम देखते हैं, हम कभी कभी हमको ऐसे लिखना पड़ जाता है ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। मैं यहाँ पे एक ए की वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ए की वैल्यू 5। सो ए इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। सो हम हमारा आउटपुट आएगा, हम प्रिंट ए भी कर लेते हैं, ए 6। अब इस लाइन को लिखने का एक शॉर्टकट वे भी है। कैसे? असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला जो वेरिएबल है वो सेम होता है। तब हम एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू वन। क्या किया, ये दोनों वेरिएबल जो है, जब हम ए की वैल्यू लेके उसको मॉडिफाई करके ए में ही असाइन कर देते हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू। मेक श्योर इसके बीच में स्पेस नहीं होगा। आप ये वाले स्पेस हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, डजेंट मैटर। बट ये इसके बीच में स्पेस नहीं होगा, प्लस इक्वल टू। सो ये बेसिकली इसको लिखने का ही दूसरा तरीका है। मैं कमेंट में लिख देता हूँ सेम थिंग। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, आप नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। बट इन जनरल दिस इज मच मोर इजीली रीडेबल। हम क्या कहते हैं, ए की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट कर दो, ए में वन ऐड कर दो। सपोज मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, तो ए के अंदर 4 ऐड कर दो। ये लिखने के लिए भी एग्जैक्टली काम सेम है, बट ये क्या है, ए प्लस 4। बट जब हमें ए की वेरिएबल को मॉडिफाई करना है, उसी के अंदर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवीजन या जो भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, आप उनमें से कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे लगा सकते हैं। सारे एग्जांपल एक बार क्विकली देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया, ए को इंक्रीमेंट करके दिस इज असाइन ऑल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। हैशटैग के बाद हम लोग कमेंट लिखते हैं, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये भाई सेलेक्टेड एरिया। बट हाँ, ए प्लस इक्वल टू 4। सिमिलरली अब हम देखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 5 एंड ए माइनस इक्वल टू 2, प्रिंट ए। सो देखेंगे आप, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया एंड ये किसके इक्विवेलेंट होगा, a इज इक्वल्स टू a माइनस 2। तो आप देख रहे हैं, जब हमारे पास ये वेरिएबल सेम है, हम a की वैल्यू ही यूज करके a को ही असाइन करना चाहें, तो हम लोग इसको शॉर्टकट वे में लिख सकते हैं। ये a एक वेरिएबल है, यहाँ पे आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसको वेर से रिप्लेस कर सकते हैं, आप इसको एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिखेंगे। दिस इज जस्ट ए आइडेंटिफायर ऑफ वेरिएबल। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया, और ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर जितने हमारे पास मैथमेटिकल के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, हम हर एक के लिए इस टाइप से लिख सकते हैं। हम क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। ए की वैल्यू 5 हो गई, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, प्रिंट ए। तो क्या होना चाहिए, ये किसके इक्विवेलेंट होगा यदि हम ऊपर वाला पैटर्न फॉलो करेंगे? तो आप देखेंगे, इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 3। सो 15 आना चाहिए। इसको हटा दूंगा बिकॉज दिस इज कमेंट, नो इम्पैक्ट ऑन कोड। दिस कमेंट आई एम राइटिंग जस्ट टू शो यू इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। ये हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसके बाद आएगा हमारे पास डिवाइड। ऐसे ही हम डिवाइड के लिए ए इक्वल टू 5 करेंगे, ए डिवाइड इक्वल टू 2, प्रिंट ए 2.5। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय 2। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में और क्या था, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन। उनका भी क्विकली एग्जांपल देख लेते हैं। सो ए इक्वल टू 7, ए मोड इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम स्पेस लगा सकते हैं, बट इनके बीच में हम स्पेस नहीं लगा सकते। तो इसका क्या मतलब होगा, ए इक्वल टू ए मोड 2। सो रिमाइंडर विल बी 1, C1 and this will be equal to A equal to A mod 2. Similarly for the exponential, like A is equals to 3, A double star which is exponential symbol, A double star or exponential equal to 2, it is
3 to the power of 2, print a, 3 3 ja 9, and we can say a equal to a2, this is equivalent to this. सेम चीज है, सेम आंसर देगा, बट जस्ट उसका शॉर्टकट वे है लिखने के लिए. नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज this integer operator. What is that? A equal to 9, a integer divide equal to 2, print a. You know integer divide क्या करेगा? 9 डिवाइड बाय 2 होता है 4.5. इंटीजर डिवीजन हमारा पॉइंट की वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है, सो हमारी यहाँ पे आई वैल्यू 4 और इसका ये इक्विवेलेंट होगा a इंटीजर डिवीजन 2 के. So, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है हम उनको शॉर्टकट में लिख सकते हैं. कब? जब ये वाला और ये वाला वेरिएबल सेम हो, मींस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला सेम हो. एक चीज पाइथन में हमारे पास ऐसे a प्लस प्लस या a माइनस माइनस नहीं होता है. यदि आप किसी दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आपने देखा होगा वहां पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट, लाइक प्लस प्लस a एंड माइनस माइनस a. सो दीज आर नॉट पॉसिबल इन पाइथन. ये आपको एरर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स. तो ये वाला सिंटैक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है. जस्ट टू ऐड समथिंग. अब हम आते हैं अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर पे. आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमें बताते हैं कि क्या दो वेरिएबल्स के अंदर का ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं है. लाइक मैं यहां पे लिख देता हूं a इज इक्वल्स टू हेलो, b इज इक्वल्स टू हेलो. नाउ मैं करता हूं प्रिंट a इज b, सो ट्रू. और मैं एक वेरी लेता हूं a इज इक्वल्स टू वर्ल्ड, b इज इक्वल्स टू हेलो, एंड हम यहां पे करते हैं प्रिंट a इज b, सो ये आया फॉल्स. बट आप यहाँ सोच रहे होंगे हम यहाँ इक्वल इक्वल टू भी तो यूज कर सकते थे. लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट a इक्वल इक्वल टू b. यस, ये यहाँ पर तो हम इक्वल टू यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के केस में, बट हमारे पास अभी आगे आने वाली सीरीज में आप देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे. एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिस्ट लूंगा. अभी हमने लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, बट मैं बस आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हमने एक लिस्ट बनाई. मैं बी में भी यही बना देता हूँ 1 2 3. अब मैं क्या करता हूं प्रिंट a इज b. सो ये इसने यहां पर हमें फॉल्स दे दिया. अब हम करते हैं प्रिंट a इक्वल इक्वल टू b. बट आप देखेंगे अब इसने ट्रू दिया हमको ये चीज. सो ये डिफरेंस है. इस मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली यही वाला ऑब्जेक्ट है. जैसे कि मैं करता हूं c इज इक्वल्स टू a, c इक्वल्स टू a. अब मैं करता हूं प्रिंट a इज c. तो ये कैसे हम इसको कहेंगे? क्या ए सी ही है? यस. क्या ए बी है? नो. ये एक तरह से आप सोच सकते हैं कि ये ट्विंस हैं ये दोनों, राइट, बट वो हैं तो अलग अलग. सो ये चेक करता है क्या वो वही है. बट यहां पे क्या हो गया, हमने ए को ही दूसरा नाम दे दिया. एक तरह से है वो पर्सन सेम, तो वो चेक कर रहा है क्या ए सी है. यस, देखेंगे आप सी इक्वल टू ए करा तो यस वो है. यहाँ पे ए इज बी, नो, वो देखने में सेम है बट हैं वो अलग अलग. सो इस टाइप की चीजें करने के लिए जब हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली रेफरेंस चेक करने के लिए हम लोग इज ऑपरेटर का यूज करते हैं. एंड इसका ऑपोजिट हमारे पास होता है इज नॉट. हम यहाँ पे करते हैं इज नॉट एंड इज नॉट. तो ये देखेंगे अभी तो फॉल्स ट्रू था, अब ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा ट्रू फॉल्स. ये क्या कह रहा है? ए बी नहीं है. ए बी नहीं है, हाँ सही बात है, ए एंड बी सेम नहीं है. और ये क्या कह रहा है? ए सी नहीं है, बट ए तो सी है. आप देखेंगे हमने ए को ही सी के अंदर डाल दिया है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए उसको ही सी के अंदर डाल दिया, तो वो तो गलत स्टेटमेंट है. नोट का मतलब हमने पहले भी देखा था, नोट जस्ट रिवर्स इट. ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा. सो नोट को इवेल्युएट करने के लिए सिंपल तरीका है, नोट के बिना इवेल्युएट करो कोई भी चीज, देखो क्या आंसर आ रहा है, नोट बस उसको रिवर्स बना देगा. सो इसका ये यूज है. बट जब हम ए इक्वल इक्वल टू बी कर रहे थे तो आप देखेंगे वो हमें उसने उसको ट्रू दिया, क्योंकि वो उसकी वैल्यूज को चेक कर लेता है. बट है वो ट्विंस, बट ए इक्वल इक्वल टू बी ट्रू दे रहा है. सो दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेटर. इट कंपेयर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. मेमोरी लोकेशन की एक बात बता देता हूं. मैं काम करता हूं यहां पे मेमोरी लोकेशन प्रिंट करता हूं दोनों की. प्रिंट आईडी ऑफ ए
प्रिंट आईडी ऑफ बी। तो आप देख रहे हैं ए एंड बी की मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट है, तो ये इज ऑपरेटर बेसिकली उनकी मेमोरी लोकेशंस चेक करता है। उनकी मेमोरी लोकेशंस यदि डिफरेंट है तो वो फॉल्स देगा, उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है तो वो ट्रू देगा। अब देखेंगे, मैं प्रिंट सी करता हूं, प्रिंट आईडी ऑफ सी करता हूं, तो ए की और बी की मेमोरी लोकेशन सेम है तो ए इज सी ट्रू दिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी इज ए, दोनों चीजें सेम है। तो उनकी मेमोरी लोकेशन यदि सेम है तो इज ऑपरेटर हमें ट्रू देगा, यदि मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तो वो फॉल्स देगा। इसका हम बेसिकली न्यूमेरिकल में या स्ट्रिंग में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट हम जब डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पर जाएंगे लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, तब इसका थोड़ा ज्यादा यूज होगा। तो आपको ये सब चीजें पसंद आई हो तो आप ये लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। बाय बाय।